अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। ANF एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के अंदर जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें मिडिल पास मैट्रिक पास लोग अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास ज़्यादा एजुकेशन है, मतलब जो BA और ग्रेजुएशन लेवल के लोग हैं, वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए अलहदा से जॉब्स हैं। इसमें 18 साल से 30 साल की एज लिमिट है और इसमें ऑल ओवर पाकिस्तान सभी लोग इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। ये किसी एक सिटी या एक सूबे के लिए जॉब्स नहीं हैं। तो अप्लाई कैसे करना है और ये जॉब्स कौन सी हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ये सभी कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि जो नेक्स्ट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आप तक नोटिफाई पाकिस्तान से पहुंचती रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया किए। जी फ्रेंड्स, ANF यानी कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के अंदर जॉब्स हैं और ये जो जॉब्स हैं ये यकम को आई हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च 2026 है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी तफसील दे दूं। ये गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का अदारा है और आल पाकिस्तान इसमें लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी जिनके पास एजुकेशन है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास ग्रेजुएशन तक वो लोग सभी लोग इसमें अप्लाई करने के लिए अहल हैं। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये इनकी वेबसाइट है। आप लोगों ने इस वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है। तो इसमें ये जो जॉब्स हैं ये अब पहले आप लोग जॉब्स सुन लें। ये एडवर्टाइजमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है और ये सब इंस्पेक्टर की जॉब्स हैं जिसमें 18 साल से 30 साल की एज लिमिट है। ग्रेजुएशन एजुकेशन चाहिए। मिनिमम सेकंड डिवीज़न के अंदर मेल उम्मीदवारों के लिए 5 फुट 7 इंच कद चाहिए और फीमेल्स के लिए 5 फुट 4 इंच चाहिए और 32 ज़रब 34 मर्द उम्मीदवारों के लिए चेस्ट चाहिए। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की और जॉब्स हैं जो कि हार्डवेयर की होंगी। उसमें BCS की एजुकेशन चाहिए और इसमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और बाकी क्राइटेरिया जो फिजिकल सभी लोगों का सेम ही होता है। इसमें एम्प्लॉयमेंट मैनेजर की जॉब्स हैं जिसमें भी 18 साल से 30 साल की एज लिमिट है और सेकंड क्लास मतलब 12वीं पास आपकी होनी चाहिए और बैचलर डिग्री सेकंड क्लास या फिर ग्रेड C के अंदर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क या फिर सोशियोलॉजी के अंदर। और इसके बाद मोटिवेटिव सेकंड क्लास होनी चाहिए ग्रेड से C के अंदर और बैचलर एजुकेशन चाहिए सोशल वर्क के अंदर या सोशियोलॉजी के अंदर। 18 साल से 30 साल की एज लिमिट है। एडिटर की जॉब्स हैं जिसमें BA BSc या BCom एजुकेशन चाहिए और कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर या कंप्यूटर के अंदर अच्छा खासा आपका नॉलेज हो। ASI की जॉब्स हैं जिसमें इंटरमीडिएट एजुकेशन चाहिए और सेकंड डिवीज़न के अंदर और बाकी क्राइटेरिया जो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया फिजिकली का सेम होता है। 18 साल से 30 साल की एज लिमिट है। ASI अकाउंट्स क्लर्क की जॉब्स हैं जिसमें इंटरमीडिएट एजुकेशन सेकंड डिवीज़न के अंदर चाहिए और साथ में कंप्यूटर का डिप्लोमा भी चाहिए, साथ में कॉमर्स का जो नॉलेज भी चाहिए, डिप्लोमा इन कॉमर्स भी आपका रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद लाइव टेक्नीशियन की जॉब्स हैं जिसमें FSc एजुकेशन चाहिए, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी टेक का आपसे रिक्वायर्ड है और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए। 18 साल से 30 साल की एज लिमिट है। इसके बाद डिस्पेंसर की जॉब्स हैं जिसमें मैट्रिक एजुकेशन चाहिए साइंस के साथ और डिस्पेंसरी का आपका कोर्स होना चाहिए और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस भी इसमें रिक्वायर्ड है। इसके बाद कांस्टेबल की जॉब्स हैं जिसमें 106 असामियां हैं। मैट्रिक एजुकेशन चाहिए सेकंड डिवीज़न के अंदर, 5 फुट 7 इंच कद चाहिए मर्द उम्मीदवारों के लिए और ख़वातीन के लिए 5 फुट 4 इंच कद चाहिए और मर्द उम्मीदवारों के लिए 32-34 चेस्ट चाहिए। और इसके बाद 18 साल से 30 साल की एज लिमिट है। कांस्टेबल ड्राइवर की जॉब्स हैं जिसमें मैट्रिक एजुकेशन चाहिए और ड्राइविंग का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, फिजिकली सेम सभी कुछ होता है। इसके बाद कांस्टेबल ऑपरेटर की जॉब्स हैं जिसमें मैट्रिक एजुकेशन चाहिए और 2 साल का आपका डिप्लोमा भी एक्सपीरियंस चाहिए आपसे ऑपरेट करने का, टेलीफोनिक ऑपरेटर का। इसके बाद ड्राइवर की जॉब्स हैं जिसमें प्राइमरी पास एजुकेशन चाहिए और आपसे ट्रैफिक के रूल्स और बाकी जो कुछ है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और आपसे टेस्ट लिया जाएगा ड्राइविंग के बारे में भी। तो अब ये जो 5 सेंटर दिए गए हैं आप लोगों ने इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है जो आपके करीब तरीन है। अब एक पहले नंबर पर जो सेंटर है वो लाहौर है, जो दूसरे नंबर पर सेंटर है वो रावलपिंडी है। इनके सामने इनकी एड्रेस भी लिखे गए हैं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके
वीडियो को जूम करेंगे तो देख लेंगे। तो इसके बाद सेंटर नंबर 3 कोयटा है और सेंटर नंबर 4 कराची है, सेंटर नंबर 5 पेशावर है। इनके आगे ये एड्रेस भी दिए गए हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और ये जो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा वो 5 साल का होगा, लेकिन ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट पूरा ही होता है, ख़त्म बहुत कम ही कभी हमने सुना है कि ख़त्म हुआ हो। तो इसमें अब जी हम आएंगे फार्म डाउनलोड करने की तरफ। तो या फिर फार्म डाउनलोड होगा या ऑनलाइन अप्लाई होगा, वो भी हम देखते हैं। हमने सबसे पहले ये जो वेबसाइट लिखी गई है ये आप लोगों के सामने है, ये वाली, इस वेबसाइट को ओपन करना है और फिर आपको बाकी चीज़ें समझ आएंगी। तो सबसे पहले ये एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। तो ये आप लोग देख लें, उन्होंने कहा जी ANF के अंदर 2026 की भर्ती आ चुकी है। हमने कहा जी ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर किसी सम टाइम वो वाला ऑप्शन नहीं भी शो होता तो ये जॉब्स लिखा गया है, आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करना है और ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों के सामने ये ANF 2026 अगर एडवर्टाइजमेंट देखना है जो मैंने आप लोगों को दिखाया है तो सेम एज इट इज़ एडवर्टाइजमेंट ये आप लोगों के सामने है। जो चीज़ें आपको और भी अगर किसमें कुछ कन्फर्म करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। इसकी 700 रुपया फ़ीस भी होगी, आप लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा। तो अब इसके बाद हमने अप्लाई करना है जॉब के लिए। आप लोग जॉब के अप्लाई करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसके अगर तो आपने पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो रजिस्टर्ड आ न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपनी ईमेल देंगे, यहाँ पर पासवर्ड देंगे और रीटाइप पासवर्ड करेंगे और रजिस्टर कर देंगे। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों के सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आप लोग अपनी नाम, वल्दियत और जो कुछ भी अपना ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे। टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग अगर इसमें मुझसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को सर्विसेज दी जाएंगी। अगर जो कोई बंदा मुझसे अप्लाई करवाना चाहता है तो इस नंबर पर आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कीजिएगा और इसमें मैसेज वगैरह करेंगे तो मैं इग्नोर करूंगा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट सेंड किए होंगे तो आपका अप्लाई करने के बारे में सोचा जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछेंगे भाई ये जॉब मैं अप्लाई करवाना चाहता हूँ, मैं नहीं करवाना चाहता, मेरी ये है, मेरी वो है, मैं आप लोगों का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मेरा इतने ज़्यादा मैसेजेस होंगे कि मैं सभी लोगों का रिप्लाई नहीं दिया जाता। तो अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं के अंदर मुझे भी याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।